हेलो फ्रेंड्स, सोचिए क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जहां प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अलग से होटल बनाया जाए। क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जहां ट्रेन अगर 18 सेकंड से ज़्यादा लेट हो जाए तो उसकी खबर अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर नज़र आए। क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जहां सबसे ज़्यादा डोरेमोन, किकरिचू, शिनचैन जैसे कार्टून शो बनाए जाते हैं। दोस्तों, इन बातों को सुनकर शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बता दें, हम यहाँ बात कर रहे हैं जापान देश के बारे में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जापान के ऐसे फैक्ट और तथ्यों के बारे में जानोगे जिन्हें जानने के बाद आप एक बार जापान में घूमने के बारे में ज़रूर सोचोगे। तो चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं जापान के इन अजीब व अनोखे फैक्ट से। ये बहुत ही अजीब है कि जापान में 80 से 85% मोबाइल फ़ोन वाटरप्रूफ होते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है? वहाँ ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग नहाते वक्त भी अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। जापान के ज़्यादातर स्कूलों पर एक नियम लागू होता है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाता है और हमारे भारत में पहली कक्षा से ही बच्चों को परीक्षा देनी पड़ती है। और हमारे यहाँ ना तो बच्चे अपना बचपन एंजॉय कर पाते हैं और ना ही अपना स्वभाव डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है। विश्व के पढ़े लिखे देशों के मामले में जापान का पहला स्थान है। जापान के 100% लोग पढ़े लिखे हैं। जापान में आपको हर सड़क पर वेंडिंग मशीन लगी हुई मिलेंगी। ये वे मशीन होती हैं जिसमें कुछ सिक्के डालने से कोई चीज़ आदि बाहर निकल आती है, जैसे नूडल्स, अंडे, कोल्ड ड्रिंक कैन, केले आदि। जब आप जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। ये वहाँ हर सड़क पर मौजूद होती हैं। जापान में प्रेमी जोड़ों का खास ख्याल रखा जाता है। जापान के प्रत्येक शहर में इन प्रेमी जोड़ों के लिए अलग से होटल खुले हुए हैं। आप भी अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ जापान घूमने जा सकते हैं। जापान में कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंगों के बीच से होकर गुजरते हैं। बाद में बनाई गई प्रत्येक सड़क को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लगभग सभी सड़कों के कोई नाम नहीं है। जापान में मैग्नेट पावर से भी ट्रेनों को चलाया जाता है। ये पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रेन हवा में चल रही है। ये जापानी ट्रेन टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट नमूना है। जापान में जितनी किताबें प्रकाशित होती हैं उनमें से ज़्यादातर कॉमिक्स बुक होती हैं, क्योंकि जापान के लोग कॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपने जापान के कार्टून शो डोरेमोन में कॉमिक्स बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। जापान में सबसे ज़्यादा कार्टून शो बनाए जाते हैं। डोरेमोन, किकरिचू, शिनचैन जैसे कार्टून शो जापान में ही बनाए गए हैं। बाद में लोग इनका हिंदी संस्करण को टीवी पर देखते हैं। डोरेमोन, किकरिचू, निंजा हथौड़ी शो को जापान के एक ही इंसान ने बनाया है। उनका नाम फुजियो है। इस कार्टून बिजनेस के मामले में जापान ने दुनिया भर का 60% मार्केट शेयर अपने पास अर्जित कर रखा है। भारत का जमीनी क्षेत्रफल जापान से 15 गुना ज़्यादा है, जबकि आबादी 10 गुना ज़्यादा है। जापान के 13% हिस्से पर खेती होती है, जबकि भारत के 47% हिस्से पर खेती होती है। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग रहते हैं, जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे ज़्यादा रहते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि भारत उसके पीछे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या ये भारत के लिए सोचने वाली बात नहीं है? दोस्तों, इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप नॉलेज से जुड़ी जानकारी पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।